जो दवाई ढूंढी जा रही है सेक्स की टाइमिंग बढ़ाने के लिए, जबकि भारतीय संस्कृति का जो शब्द है वो मैथुन है। बड़ी रहस्यमयी प्रक्रिया है मैथुन। स्त्री और पुरुष की जो डिमांड है वो बहुत अलग अलग है। सेक्स दो शरीर के बीच में घटित होता है, जिसमें ये सेक्स, ये पश्चिम की खोज है। इसी शब्द ने वैश्यावृत्ति को बढ़ाया है, क्योंकि ये संबंध सिर्फ दो शरीर का संबंध है। बस संभोग ये दो व्यक्तियों के मन का संबंध है। मैथुन ये बड़ी रहस्यमयी प्रक्रिया है, सिर्फ तांत्रिक ही जानते हैं। अब तो सिर्फ तांत्रिक जानते हैं। इसलिए विवाह तंत्र का हिस्सा है। ये दो चेतनाओं का मिलन है, बहुत गहरी क्रिया है ये, और इसका परिणाम है प्रेम। चर्चा करूंगा, उठाऊंगा संभोग से समाधि। ये इससे कोई व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। दवा ले आया, ये दवा ले आया, वैश्यावृत्ति ले आया, इसने बड़ा अरबों रुपए की तो दवा का कारोबार है इसका, अरबों रुपए का। फिर अरबों रुपए का वैश्यावृत्ति का कारोबार है। इसकी वजह से नशे का कारोबार अरबों रुपए का। इसकी वजह से ब्लू फिल्म का कारोबार अरबों रुपए का। आप सुन चाहे जितना अच्छा लो, आप सुन कितना भी अच्छा लो, एक से एक कथावाचक इस देश में है जो बोलते हैं तो आदमी बेहोश हो जाता, मगन। उनकी वाणी में इतना जादू है। लेकिन कथावाचकों को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं, उसकी वजह है, मैं भारत के सारे कथावाचकों को सपोर्ट करता हूं। उसकी एक वजह है, अच्छी बात सिखा रहे हैं, अच्छा संस्कार आपके अंदर डाल रहे हैं, अच्छी बात आपसे कह रहे हैं। बस यही एक वजह है जो मैं उनको सपोर्ट करता हूं कि बहुत अच्छा काम करते हैं। ये है ये, इसके चक्कर में सब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अब सवाल ये उठा, इस बात की खोज होना चाहिए कि पुरुष अपनी टाइमिंग बढ़ाने के लिए क्यों परेशान है, क्या वजह है। कुछ तो वजह होगी, हर चीज पे क्वेश्चन मार्क तो होगा। दवा खा रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, उसके पीछे बड़ा आध्यात्मिक कारण है, बहुत आध्यात्मिक कारण है, बहुत। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, और मेरी तरह जल जाएगा ये यहां नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। तो यज्ञानी साधना की विधि विशेष, जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि में हवन किया जाता है। इंद्री बाहर भाग रही है तो माया का दर्शन हो रहा है, अंदर भाग रही है तो ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। सिक्के का दोनों वही, पहले दरवाजा वही है। इंद्रिया बाहर भाग रही है तो माया को देख रही है, और जब वो अंदर चली आती है तो ब्रह्म का दर्शन हो रहा है।
और ब्रह्म आनंद स्वरूप है। बस वो मगन हो जाती है मीरा की तरह। लेकिन हमारी आदत सदियों की, पता नहीं कितने जन्म, और हर जन्म हम इंद्रिय मन इंद्रिय विषय संयोग पे जिए। तो चूंकि हर जन्म हम इंद्रिय विषय संयोग पे जिए, तो अब यज्ञ करना है। श्वास प्रश्वास का हवन और संयम अग्नि द्वारा इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को, ये तो हो गया यज्ञ, जिसका परिणाम है परमात्मा। बस यहीं पर आप गीता बंद कर सकते हो, मिल गया सूत्र। यहीं पर आप चाहो तो गीता बंद कर दो, मिल गया सूत्र। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप इसी अध्याय में मिलेगा। कर्म यानी आराधना। 24 घंटे अगर आप पढ़ाई को आराधना बना लो, यानी ध्यान, पढ़ रहे हो ना, कोशिश करो कि इस तीसरी आंख की नजर सांसों पर रहे और आप पढ़ो। विचार गायब हो जाएंगे। तो विचार गायब होने की स्थिति में जब आप पढ़ोगे, पिक्चर बनेगा, हर लाइन की पिक्चर बनेगी आपके दिमाग पे यहां, और अद्भुत परिणाम आएंगे उसके। अगर आप कर्म को आराधना, कर्म यानी आराधना, आराधना यानी तीसरी आंख यानी मन यानी आज्ञा चक्र का निरंतर कर्ता पे नजर। कर्ता कुछ भी कर रहा है, कर्ता पढ़ रहा है, कर्ता पे नजर, कर्ता खेल रहा है, कर्ता पे नजर, कर्ता घूम रहा है, कर्ता पे नजर, कर्ता वॉक कर रहा है, कर्ता पे नजर। मतलब कर्ता जो भी कर रहा है उस पे कर्ता पे नजर। कर्म वो जो कर रहा है उस पे नजर नहीं, कर्ता पे, और कर्म में निखार आ जाएगा। एक महीना कोशिश करके देखो, ट्राई करो, अद्भुत परिणाम मिलेंगे आपको, अद्भुत परिणाम, अद्भुत। एक ही उद्देश्य है कि इस ग्रंथ को घर घर में पहुंचा दिया जाए, और बहुत जल्दी इंग्लिश वर्जन, और बहुत जल्दी इसका एडवांस्ड वर्जन, बहुत जल्दी आप इसका इंग्लिश वर्जन मार्केट में देखोगे, और बहुत जल्दी इसका एडवांस्ड वर्जन। बस आप चाहो तो यही पे गीता बंद कर दो, मिल गया परमात्मा। कर्म का शुद्ध अर्थ आराधना, जिसका स्वरूप इसी अध्याय में आगे मिलेगा। इस आराधना का परिणाम क्या है? समसिद्धिम, परम सिद्धि परमात्मा, यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश, परम नश कर्म की स्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुसार बरतने वाले लोग इस मनुष्य लोक में कर्म के परिणाम परम नश कर्म सिद्धि के लिए देवताओं को पूछते हैं, अर्थात दैवी संपद को बलवती करते हैं। अब ये दैवी संपद क्या है? विवेक दैवी संपद है, शम दैवी संपद है, दम दैवी संपद है। आसुरी संपदा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। दैवी संपदा क्या है? विवेक, शम, दम। तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया कि इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, दैवी संपद को बलवती बनाओ। यज्ञ द्वारा दैवी संपदा को बलवती बनाओ, विवेक को बलवती बनाओ, शम को बलवती बनाओ। अद्भुत किताब है भाई साहब, अद्भुत। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो राम रतन धन पायो। पता नहीं, शुक्ला जी, डब्लू शुक्ला हमारे साड़ू में मुंबई में रहते हैं, कल्याण में। डब्लू शुक्ला और विमेश शुक्ला, उन दोनों आदमी ने, पता नहीं शायद अनजाने में, मैं कृतज्ञ रहूंगा और परमात्मा से, गुरु महाराज से कहूंगा कि उनके सारे कष्टों का हरण करें और उन्हें एक अच्छा जीवन दे, सद्बुद्धि दे, समाज में अच्छी हैसियत दे। फिर हमारे बाबू सिद्धार्थ सिंह बनारस वाले, हम तो उनको सिब्बू बाबा ही कहते हैं, आधा ज्यादा प्रवचन तो हम उन्हीं से सुन लेते हैं।
सिद्धार्थ सिंह, सिब्बू और सिब्बू। मतलब सिब्बू जो है वो हमारे लिए परमात्मा का गिफ्ट है। इतना इतना प्रिय संबंध है, अपने आप है। वो सिटी होटल के मालिक हैं विशाल सिंह। बनारस का जो सिटी होटल है, मतलब मिलिट्री कैंटोनमेंट है, मिलिट्री कैंटोनमेंट के ठीक सामने सिटी इन, मतलब मैं जाता हूं, मैं वहीं रहता हूं। विशाल सिंह, एक अलग का संबंध, एक अलग रिलेशन है। हम फोन करें, विशाल सर कमरा खुला है, नहीं भैया बनारस नहीं आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सर हमने सोचा आप बनारस है, नहीं भैया नहीं आ रहे। और क्या सुविधाएं हैं उस होटल की, क्या स्टाफ है उस होटल का। बनारस कैंट स्टेशन के ठीक सामने, मतलब आप कैंट स्टेशन के सामने खड़े हो जाओ, सामने सिटी इन होटल है। और सिब्बू बाबा हमारे, उनके बेटे हैं प्रताप, वो है वाकई में राणा प्रताप। बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन इन लोगों ने भगवान से मिलवा दिया, परमात्मा से मिलवा दिया। अब साक्षात आप यज्ञ करो, लिखा है इसमें, श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि द्वारा अंदर लाओ। अंदर एक विशाल आनंद उसके आपके अंदर बैठा आपका इंतजार कर रहा है। ये सब जीवन है साहब। मैं तो कह ही सकता हूं आपसे इन बातों को, मतलब जितने दुनिया में आप बुरे कर्म मानते हो हैं, जितने, उसमें 10 और ऐड कर दो। वो भी किए मैंने। मतलब मान लो दुनिया में इंसान की नजर में 100 बुराई है, तो आप 10 और ऐड कर दो, 110। तभी तो गोंडा वाले हमारे परिचित मित्र साथी संगति दोस्त कहते हैं ये दिन भर गांजा पिए पड़ा रात रहे, ये गीता पढ़ी है। तो गलत नहीं कह रहा है वो व्यक्ति, वो बहुत सही कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा है। ये अरे जानी थे भैया, जानी थे, रह दो, वो गलत नहीं है। तुलसीदास जी बनारस में धर्म पे चर्चा कर रहे थे, उनके गांव में कुछ लोग आए, कहीं नहीं तुलसिया ई, आप जहां पैदा होते हैं ना, जहां पले बड़े होते हैं, वहां का समाज आपको बचपन से जानता है। फिर आप बाहर जाते हो, कोई भगवान आपसे टकरा गया, स्वामी अलगानंद की तरह, हमारे बाबूजी श्रीकांत यादव जी की तरह। श्रीकांत यादव जी के बेटे हैं नवीन भैया, नवीन यादव जी जेपी मॉर्गन में है, अमेरिका में, यूएस में। वो तो साक्षात वो भी भगवान, इतना सज्जन, इतने शरीफ, इतने प्यारे, यूएस में रहते हैं, डालस में। और इस गीता के लिए तो इतना डिवोटेड है, वो इतना डिवोटेड है, महाराज जी उनको बहुत मानते हैं। और उनका बस चले तो अब पूरा जीवन वो गीता बांटने में लगा दे, नवीन यादव भैया। हर व्यक्ति को इससे जोड़ने की कोशिश करते हैं, हर व्यक्ति को। अच्छा, उसकी वजह ये है, लोग नाहक में परेशान है, सूत्र इसमें लिखा हुआ है। तो आप क्या करो, आप यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, श्वास प्रश्वास के हवन और संयम अग्नि, इसके द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, दैवी संपत्ति को बलवती बनाओ। ज्यो ज्यो हृदय देश में दैवी संपत्ति की उन्नति होगी, विवेक बढ़ेगा, श्रम बढ़ेगा, दम बढ़ेगा, त्यों त्यों तुम्हारी उन्नति होगी। साफ साफ इसी अध्याय पे खत्म कर दो आज गीता। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। अंत तक उन्नति करते जाने की यह अंतः क्रिया है।
इसी में बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं। किसके द्वारा दैवी संपत्ति बलवती होगी? यज्ञ के द्वारा। तो यज्ञ कर्म दैवी संपद, जिससे वह निष्कर्म सिद्धि शीघ्र होती है। निष्काम, क्योंकि आप निष्काम क्या है? आपने देख लिया कर्ता को, आप पीछे हो गए, आपने कर्ता को देख लिया साहब। आपका जो भ्रम था कर्ता होने का वो टूट गया कि मैं करूंगा, मैं तो साक्षी हूं। निष्कर्म कर्म क्या सिद्धांत है? निष्काम कर्म